रक्षा कैसे करनी है, सेल्फ डिफेंस कैसे, अगर कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो उसको रोका कैसे जाए, आत्मरक्षा। बेटे बेटियां सारे बैठे हैं, सभी को हम ये कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर एक गंदगी का कीड़ा होता है ना, उसको भी अगर ये डर लग जाए कि मुझे कोई मारेगा, तो वो भी अपनी आत्मरक्षा के लिए या तो छुपेगा या तो भागेगा। मधुमक्खी या तो काटेगी या तो दूर चली जाएगी, बिच्छू या तो डंक मारेगा या भाग जाएगा। सो हर प्राणी को भगवान ने आत्मरक्षा के लिए कुछ ना कुछ दे रखा है, और हम सबको जबरदस्त बॉडी के साथ ऐसा माइंड दे रखा है जो 84 लाख शरीरों में और किसी के पास नहीं है। इस माइंड में हिंसा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कोई आप पे अटैक करता है, खास करके बेटियां, तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आप अबला हैं, आप सबला बनना है। आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। तो हमने ये स्कूल इसीलिए गुरुकुल की तरह बनाई थी, और कोशिश करेंगे, अगर बच्चे चाहेंगे, हमारी बेटियां, तो आज अचानक अभी अभी जस्ट ख्याल आया है, जब हम लोग पढ़ा करते थे तो हमारे वहां शुरुआत होती थी स्कूल में, पीटी वगैरह करवाया करते थे, यानी एक एक्सरसाइज, ऐसी नहीं जिससे पसीने आ जाएं, ऐसी जिससे हर बच्चा मजबूत हो जाए। तो अगर आज हमारे स्कूल में पढ़ने वाली बेटियां, बेटे, उनकी फैमिली, टीचर, मास्टर, प्रिंसिपल साहबान या स्कूलों को चलाने वाले इंचार्ज जो भी कोई हैं, अगर वो चाहें तो हम ये जरूर गुजारिश करेंगे कि आप भी क्यों ना प्रेयर के बाद एक ऐसा टाइम निश्चित रखें, चाहे थोड़ा 15 मिनट, आधा घंटा, जिसमें बच्चों को वो पीटी या वो एक्सरसाइज करवाई जाए, जिससे कि हर बच्चा इतना मजबूत हो जाए कि उसको खेलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी उसको वो मजबूती आ जाए। अगर आप लोग लागू करना चाहें तो हम आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देंगे। बेटियों ने तो हाथ खड़े किए, बच्चे, स्कूल के बच्चे खास करके, और सारे ही चाह रहे हैं, या और स्कूलों में भी करवा सकते हैं, यहाँ हमारी बेटियां चला रही हैं, बेटे चला रहे हैं स्कूलों को, तो हमारे वालों में तो जरूर 100% अगर कर पाओ तो जरूर करो। बच्चे तो तैयार हैं, बच्चों ने तो हाथ खड़े कर रखे, बेटे बेटियों ने। सो जोर से नारा लगा के हाथ नीचे कर लो, मालिक बहुत खुशियां थी। हमें लगता है बजाय कोई गनमैन साथ चले, क्यों ना हमारी बेटी ही गनमैन हो, मतलब इतनी मजबूत हो, इतनी मजबूत हो कि किसी की हिम्मत ही ना हो उसी तरफ ऐसा देखने की। दूसरी बात, बेटियों, आप अपने इरादों में इतनी मजबूत बना करो। पहले भी हम अपने स्कूलों में, कॉलेजों में या कहीं बाहर भी यूनिवर्सिटियों में सत्संग करते थे तो ये जरूर कहते थे, खास करके इन अपने स्कूलों में जरूर कहा करते थे कि बेटा, जब आप घर से निकलते हो, शीशा देखते हो ना, आपको पता है कि आपकी शक्ल कैसी है। हमारे अकॉर्डिंग जिसकी आत्मा अच्छी है ना, उसकी शक्ल कैसी भी क्यों ना हो, बहुत ज्यादा सुंदर है। जो अच्छे नेक कर्म करते हैं वो अति सुंदर हैं, और जो गुरुमंत्र से जुड़े हैं वो बेइंतहा सुंदर है, चाहे वो बेटा है चाहे बेटी है। सो वहीं पे आते हैं, जैसे ही आप घर से निकलते हैं, शीशा तो हर कोई देखता है, बेटे भी देखते हैं, बेटियां भी। आप तैयार होते हैं, आपको आपकी शक्ल पता है, तो कोई लड़का या कोई ऐसा मिलता है, या कोई आपको कहता है कि आप तो परी लग रही हैं, आप तो फलां लग रही हैं, आप तो वो दिख रही हैं, आप तो फलां दिख रही हैं। बेटा, वो आपको बहलाना चाहता है, वो आपको यूज एंड थ्रो करना चाहता है, और कोई नहीं, आपका वही चेहरा है जो आपने शीशे में देखा था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। ये एक आदिकाल से चला हुआ तरीका है,
खास करके मर्द लोग ऐसा बोलते हैं ताकि औरत को फिसलाया जाए, बहकाया जाए। तो बिटिया, आप हमारी बेटियां हैं, ये आपसे जरूर चाहते हैं कि किसी की बातों में, किसी के बहकावों में मत आया करो। जब बेटी आगे से स्ट्रांग होगी ना, उसका रिएक्शन होना चाहिए कि भैया आप भी बड़े अच्छे लग रहे हो, दैट्स ऑल। पर साथ में भैया पे जरूर जोर देना, भैया। यकीन मानो लड़के की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ देख भी जाए कभी, और फिर भी देखता है तो स्ट्रांगली, आप मोम की गुड़िया नहीं बनना, बेटियां हो हमारी, अंदर से स्ट्रांग बनना है। यस। तो जब आप स्ट्रांग होंगे ना, किसी की हिम्मत नहीं कि आपकी तरफ कदम भी बढ़ा दे। लेकिन जब आप डगमगा जाती, वहां गड़बड़ होती है। ये 6 करोड़ 6.5 करोड़ बच्चे हो गए हैं, तो हमने अपने बच्चों में ये चीज देखी है, बहुत ही स्ट्रांग, गजब। तो ऐसे बनो आप। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को डराते फिरना है या किसी को हमने मारना है। हम अपनी बात सुनाते हैं, बच्चे बात कई बार पूछते होते, पिताजी आप स्कूल में कैसे कैसे। उन टाइमों में हमें नहीं पता कैसा सिस्टम था, आजकल तो स्कूलों में दिखता ही नहीं। स्पेशली मार्शल आर्ट सिखाने आते थे, हाथों को मजबूत करने के लिए स्पेशली क्लासें लगती थी मार्शल आर्ट की। वो आया करते थे महीने में या 6 महीने में 2 बार 3 बार, तो वो आके सिखा के जाते थे लड़कों को, लड़कियों को कागज के फूल कैसे बनाने हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट कह लो आज के अकॉर्डिंग, तो वो सिखाने आया करते थे। सो मतलब ऐसी चीजें बड़ी चला करती थी, कैसे हाथ को मजबूत करना है। और राम जी की कृपा से हमें जुनून हो जाता था, आज भी है। हमने जन्म के बाद कभी भी कोई बुरा कर्म ना सोचा ना करा, और ना ही बुराई सीखने की कोशिश करी। लेकिन अच्छा काम, चाहे वो दुनियावी रूहानी, तो परमपिता जी ने परफेक्ट कर ही दिया, उनकी बॉडी है। पर आज भी दुनियावी अच्छा काम, चाहे वो बेटी को आता हो, चाहे वो बेटे को आता हो, आज भी हम स्टूडेंट हैं। अगर कोई करता दिख गया ना और हमें ना आता हुआ, तो हमें होता कि अच्छा इसको देख लिया करते, वो काम हम ज्यों का त्यों लगभग 99.9% कर सकते हैं, क्योंकि आज भी हम स्टूडेंट हैं। तो ऐसे हर किसी को स्टूडेंट रहना चाहिए। तो हमने वो जैसे मार्शल आर्ट वाले आए और उन्होंने बताया, तो हमने तो वो शुरू कर दिया काम। वो कहने लगे जी ऐसे आप प्लेट तोड़ सकते हो पत्थर की। वो तो आपने शायद वीडियो भी देखा होगा एक, जिसमें हमने कई प्लेटें तोड़ते हैं हाथ से, आश्रम में आके भी तोड़ी थी। लेकिन हमने तो यहां तक राम जी की कृपा हो गई थी उस परमपिता परमात्मा की, कि इस हाथ से पक्की ईंट तोड़ देते थे। एक छोटी सी बात आपको सुनाते, अपनी बड़ाई नहीं, हम तो खाक सार हैं, चौकीदार हैं, ये पहले कह दे, कोई सोचे अपनी बड़ाई कर रहे हैं। साईं शाह सतनाम शाह मस्तान, दाता का रहमो करम, उन्होंने बनाया ये जिस्म, उन्होंने वचनों से बनाया ये शरीर। तो हाथ इतना ज्यादा ये राइट हैंड मजबूत हो गया था कि एक बार एक हमारे टेलर रहा करते थे, बहुत पहले, 2 रहे हैं, एक पहले रहता था, उनकी बात करते हैं, पंजाब साइड से थे। तो हमने ईंट तोड़ी, उनको पता चला था कि हाँ ऐसा है। तो एक मशीन थी, उसका कंपनी का नाम भी हमारे ख्याल में, लेकिन नहीं बोलते, कल को कोई ऐसे कहेगा ये तो उसकी मशहूरी कर रहे हैं गुरुजी। तो कपड़े सिलने वाली मशीन, पुराने टाइम की, देगी टाइप होती थी, बड़ी मोटी सी होती थी। तो हम वैसे बातें कर रहे थे हंसते हंसते, वो मैं कहने लगा यार तू ईंट तो तोड़ देता है, क्या तू मेरी मशीन तोड़ देगा? हमने कहा यार 3 मौके चाहिए, क्योंकि देगी और मोटी है, दिखने में दिख रहा था कि हाँ काफी। हमने कहा 3 मौके चाहिए। कहता पक्का। हमने कहा चीखना मत, कहता नहीं चीखता। तो यंग एज थी, और हमने वो यहाँ पे ऊपर उसके ना एक ऐसे
तार सी लगी, मान लो कील लगा होता था जिसके ऊपर वो रील चढ़ती थी धागे वाली, तो हमने कहा इसको खोल दे, इस पे थोड़ी ना मारेंगे हम हाथ। उसको वो खुल जाती थी कई मशीनों की, तो वो खुल गई, साइड में रख दी। तो हमने मतलब ये नहीं कि परमपिता जी याद किया, वो तो उनके शरीर है, उससे तो फिर हवा से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एज ए ह्यूमन बीइंग। तो हमने हाथ को पहले गर्म किया ऐसे, और गर्म करके पहला मारा तो हल्का सा कुछ रंग में लगा परिवर्तन, और जब ये लगा जोर से और दूसरा मारा तो जैसे किसान बैठे होंगे यहाँ, खेत में खरबूजा खखड़ी होती है, फूट खकड़ी भी कहते हैं उसे, तो वो जैसे फट जाती है ना, तो ऐसे तरेने छोड़ गई मशीन ऊपर से जब दूसरा मारा। और जब हमने तीसरा मारना चाहा तो शोर मचा दिया, उसको पता चल गया कि माता जी वहां दरवाजे में आ गए थे, तो उसने शोर मचा दिया, चाची चाची मेरी मशीन तोड़ दी। मैं कहा पहले क्यों कहा था, पहले तो कहता मार के दिखाओ, मेरी तोड़ के दिखाओ। तो वो आगे आके तो क्या है, कहते देखो जी मेरी मशीन तोड़ दी। हमने कहा जी, माता कहते भाई तू पागल हुआ है, कभी हाथों से मशीन टूटती होती है? हमने कहा जी बिल्कुल, देखो कितनी मूर्ख बना रहा है। तो बात उसी पे पड़ गई, आपा निकल लिए। हमने कहा कैसे ले गज, कहता है यार मार दिए मशीन मेरी तो बड़ी। हमने कहा अभी तो तीसरा रह रहा है, ज्यादा बोलना। तो कहने का मतलब हम ऐसा नहीं चाहते कि आप ऐसा करो, क्योंकि उसके लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है, हाथ के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन हमने किया था ये। तो कम से कम बंदे को रोकने के लिए तो हमारी बेटियां ऐसा बना ही सकती हैं। उसके लिए भी स्पेशली, जिसमें कि कोई फर्क ना पड़े, तो यूडो के प्लेयर हैं, वो चोग लगाया करते हैं, हमें आज भी याद है, शायद बेटियों में भी होंगी यूडो की प्लेयर, पहले तो बहुत हुआ करती थी, आज भी होंगी शायद। तो वो चोग लगाते हैं एक, तो अगर बेटियों को वो ट्रेंड कर दें, चोग लगाते आदमी कुछ सेकंड के लिए बेहोशी की हालत में चला जाता है, कुछ नहीं करना होता, कॉलर से ही चोग लग जाती। तो ऐसी ट्रेनिंग अगर स्कूलों में बेटियों को खास करके स्पेशली दी जाए, तो हमें लगता है छेड़ने वाला एक बार तो छेड़ेगा, फिर तो अब 10-15 और को भी बताएगा। सो कहने का मतलब, बजाय हम किसी और को देखें, क्यों ना खुद को इतना मजबूत कर लें। जब मालिक ने शरीर दिया, एक दिन इसने जल जाना है, बालों ने घास की तरह, हड्डियों ने लकड़ी की तरह, कुछ सामान बचेगा वो कहीं दबा दिया जाएगा। तो क्यों ना जब तक जिंदा इस बॉडी को ऐसा करके रखें टिट फिट। तो ये चाहते हैं हम बेटों से भी बेटियों से भी। तो इसलिए स्कूलों में कहा है, तो आज दिन क्योंकि उसी पे है कि जो वायलेंस किए जाते हैं, तो बॉडी फिट रखना बेहद जरूरी है बेटा, बेटियों को खास करके आज हम कहना चाह रहे हैं। तो आप चाहे हमें मानती हो चाहे नहीं मानती, बेटे भी, कि भाई किसी भी तरह से इसमें कोई बुरी चीज नहीं कही हमने, आपके भले की है। परमपिता ने शेर लिखे थे, तेरे भले की कहूं। सो ये आपके भले की कह रहे हैं, और फॉर एवर लाइफ में काम आने वाली चीज है। तो आप इन चीजों पे अमल करें। दूसरी बात, मेडिटेशन। कई बार होता है कि मन चंचल है, कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि हमने तो कह दिया और आपने सुन लिया और हाथ भी खड़े किए कि हाँ जी ठीक है मानेंगे, ये चीजें करवाएंगे। लेकिन जब आप घर से स्कूल कॉलेज तक जाते हैं, रास्तों में सामना करना पड़ता है, या कहीं भी दुनिया में विचरते हैं, वहां नेचुरली है लोगों का, लड़कों को लड़कियां, लड़कियों को लड़कों का सामना तो करना ही पड़ता है। तब अगर आपका मन कच्चा है, आपकी नीयत अगर कंट्रोल नहीं है विचारों पे, तो तब आप फिसल जाते हैं। उसको बेहद जरूरी है कंट्रोल करना, और उसके लिए जरूरी है राम का नाम। यकीन मानो 15 मिनट सुबह शाम, 10 मिनट सुबह शाम भी अगर आप ये कर लेंगे, और जब भी मन बहकने लगे सुमरन शुरू कर देना, यकीन मानो उसी समय 5-4 मिनट में मन 80% कंट्रोल में आ जाएगा। बेटियों का आज का वो दिन मनाया जा रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको समझाया है। आपने बनना नहीं बनना वो तो आप मर्जी के मालिक हैं,
पर अगर आप हमें पापा कहते हैं, एज ए फादर, एज ए मदर, एज ए गुरु, रूहानी सूफी गुरु, हमारा फर्ज बनता है हम अपनी बेटियों को वो चीज बताएं जो पूरी जिंदगी उनके काम आए। तो बाकी मर्जी आपकी, मानो ना मानो, हमारी तरफ से कोई शराफ नहीं, दुआएं हैं कि आप जरूर माने और जिंदगी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएं, बेटे भी और बेटियां भी। सबको आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। इंसान के चेहरे पे जब खुशी होती है, दिलो दिमाग में जब खुशी होती है, तो बंजड़ भी बहारों के माने लगता है, बाग बगीचे फूलों की खुशबू आने लगती है। और जब आदमी गम में, दुख में, चिंता में डूब जाता है, तो बहारें भी पतझड़ बन जाती हैं। उस परमपिता परमात्मा से, ओम रामदाता से, सतगुरु से जब इंसान प्यार करता है, सच्चे दिल से, सच्ची भावना से, तो यकीन मानो उसकी पतझड़ जिंदगी में कभी आता ही नहीं। एक पौधा होता है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बुजुर्ग जानते होंगे, सदाबहार। उसमें फूल हमेशा रहते हैं, फूल जाते नहीं, इसलिए उसका नाम है सदाबहार। तो जो परम पिता परमात्मा सतगुरु के वचनों पे 100% पहरा देता है, ठोक के दृढ़ यकीन रखता है, ये दो ही बातें काफी हैं। दृढ़ यकीन, वचनों पे पहरा, और साथ में कहीं सेवा और सुमरण करता हो तो सोने पे सुहागा नहीं, सब कुछ ही डायमंड बन जाता है। जो भी बेशकीमती प्लेटिनम कह लो वो बन जाता है। उनके अंदर कोई गम, दुख, दर्द, चिंता उनको नहीं सताती। संत फकीर ऐसे होते हैं जो सबके लिए जागते हैं, सबके लिए दुआएं करते हैं, ताकि हर मालिक का औलाद खुश रहे, सुखी रहे। और जो संत पीर फकीर से जुड़ जाता है, अगर वह वचनों को मानता रहे, अपनी ईगो, अपने अहंकार को एक साइड में रख के वचनों पे माने, वचनों को मानता हुआ उस पे चले, तो यकीन मानो उसकी जिंदगी में वो सदाबहार वाली बात बनी रहती है। सुख दुख की तमीज नहीं रहती उन लोगों को जो सच्चे दिल से अपने सतगुरु मौला के वचनों को फॉलो करते हैं या मानते हैं। गुरु को मानना एक अलग बात है, गुरु की मानना और गुरु को मानना, ये दोनों सबसे बड़ी बातें होती हैं। गुरु कभी भी अपने लिए पर्सनल कुछ करने को नहीं कहता, बल्कि वो तो सबके बोझ उठा के सबको मुस्कुराने की वजह देता है, सबको खुश करने के लिए हर वचन कहता है, हर किसी की जिंदगी से दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां मिट जाएं, इस तरह की बातें समझाता रहता है। किसी का भी दिल दुखे संत कभी भी कल्पना नहीं कर सकते। और बात चली थी प्रसन्नता, खुशी की। आज बड़े बड़े महानगरों में क्लब खुले हैं, यहां पे 5-7 लोग सामने खड़े हो जाते हैं तो हा ही हू शुरू हो जाता है। वो सामने खड़े होके ऐसी एक्टिंग करते हैं थोड़ा अजीब अजीब, तो सामने बड़े हंसते हैं और बदले में पैसे लिए जाते हैं। क्लब खुले हुए हैं, उसमें रजिस्ट्रेशन होता है। पर जो राम नाम से जुड़े होते हैं उन्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। हालांकि जब हम अंदरूनी निगाह से देखते हैं बहुत चिंता में रहते हैं लोग। पहले हमने एक भजन बोला था, एंजॉय, तो हमें नहीं लगता हमने कोई कसर छोड़ी उसमें, कि हमने आपको बताया कि कुछ भी हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, आप टेंशन ना लिया करो, चिंता ना किया करो, क्योंकि चिंता
जीते जी जलाने वाली चिता होती है। चिता एक बार जलती है, कहते हैं ना, हड्डियां लकड़ियों की तरह जल जाती हैं और मांस जो है, और वो जिस तरह से कोई कोयले जलते उस तरह से, और सिर के बाल जैसे कोई कोयले को बाद में जलाया जाए इस तरह से पल में राख हो जाते हैं। लेकिन वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाता है सौदा। चिंता ऐसी चिता है जो जीते जी इंसान को जिंदगी भर तड़पाती रहती है, मारती रहती है, फिर जिंदा होता है, फिर मरता है, फिर जिंदा होता है। पता नहीं जीवन में कितनी बार मरता है, कितनी बार जिंदा होता है। जो भक्त होते हैं ना, उनके अंदर ईगो नहीं होती। आप ऐसा करना मत, पर हमने चेक किया है। गांव में अगर बैठे और कहने लगे जी वहां नाम चर्चा हुई, वो कुछ लोग और थे, बहुत पहले की बात है, मे बी 80 की बात हो, 80 की, 1980 की। कहने लगे सच्चा सौदा से आए हैं और ये वो, तो हालांकि वो गुमराह हुए थे, लेकिन गांव में लोगों को पता नहीं था इस चीज का। तो एक ऐसे पालथी मार के यूं भक्ति पे बैठा ऐसे, अब नाम चर्चा चल रही है और वो यूं बैठा, तो सारे उससे दूर दूर बैठे। हमने कहा भाई क्या हो रहा है? कहते ये तो भक्ति कर रहा। हमारे साथ सज्जन बैठे थे जो हमारे साथ काम किया करते खेतों में, कहने लगे क्या है? हमने कहा ढोंगी है। हम छोटे थे उम्र में, हालांकि 13 साल के थे। कहते आपको कैसे पता? हमने कहा यार अपने थोड़ी ना कोई ऐसी समाधि, अपनी तो आंखें गुरु पे टिकी होती हैं, ताकि मालिक से वो गुरु जुड़ा रहता है। क्या पता काश नूरी झलक मिल जाए, पता नहीं कब मिल जाए। कहता ये तो सच्ची बात है। अरे नाम चर्चा में भी आंखें बंद का क्या मतलब? सदगुरु तो जर्रे जर्रे में है, तो तब भी खोल की आंखें, अगर सिमरन चल रहा है तो वो आंखें खोल के रखते हैं नाम चर्चा में। क्या पता किस रूप में कहां से नजारा मिल जाए, क्योंकि वो जहां राम नाम की चर्चा होती है वहां वो पहरा भी देता और घूमता रहता है। अब आंखें बंद कर ली तो ये तो ढोंग है। कहता अच्छा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कहता नहीं, मगर इसको टच करके देख। वो जरा से उसके पास को तोड़ करके थप्पड़ जड़ा उसकी। तो ये ढोंग करने छोड़ा करो। लोगों को भरमाते हो, लोगों को भटकाते हो, लोगों को दिखाते हो। अरे कदे खस्म यार को दिखाने के लिए, रिझाने के लिए आंखें खोल के भी उसमें निगाह रखा करो। 4 ठुमके लगा दिए, नाच लिए, पास वाला देखता अच्छा, कोई बड़े आते थे पहले भी सज धज की, उनके अंदर के कर्म हमें तो अंदर के दिखते थे। अच्छा, गुल कुछ और खिलाता है और यहां आके डांस दिखाता है। एडा पोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, एदे घर विच ही हो बस सकती जेड़ी सब चतराइयां भुल जावे। आपको पहले भी बहुत बार सुनाया ये बातें कि वो राम इतना भोला नहीं है कि आप करो गलत कर्म, करो बुरे कर्म और आके ये वो। किसको रिझा रहा है भाई? किसको मूर्ख बना रहा है? अपने आप को। क्योंकि वो राम पल पल की खबर रखता है। वो गेट की कुंडी लगाई, वो बस काफी है। तो वो सब जानता है। ये ढोंग ढकोसले नहीं करने कभी भी। समाधि में आदमी जब बैठता है एकांत होना चाहिए, अंधकार कमरे में होना चाहिए। सबसे नंबर 1 होता है वो तरीका। और कोई देखे ना, कोशिश करो जब समाधि में जाने की अगर आपकी इच्छा है, क्योंकि अंधेरा होगा तो आंखें भी अट्रैक्ट नहीं होंगी। लाइट से आंखों में, आंखें बंद करके देख लो आप दिन में, तो आंखों में एक लाइट रहेगी। अंधकार में वो एक बिल्कुल बंद हो जाती, तो आंखें भी आपको किसी और तरफ नहीं लेके जाती। अंधकार कमरे में बंद है, थोड़ा अंधेरा, ज्यादा अंधकार से डरते हो, डिम लाइट। कोई भी नीचे आजकल तो 100 चीजें चलती हैं, फुट लाइट बोलते हैं, वो चलती रहे। आप आराम से बैठ जाओ और ध्यान यहां जमा के, वो होती है समाधि। और ये होता है पाखंड, जो लोगों के बीच में बैठ के यूं दिखाना मैं भक्त हूं, ताकि वो देखता है, उसको पता होता है मुझे लोग चेक कर रहे हैं। ना रे भाई ना, सच्चे सौदे में ये नहीं सिखाया जाता। तो ये अहंकार की जड़ होती है। ये मान बढ़ावे के भूखे होते हैं। बेप्रवाह मस्ताना जी महाराज की बात ख्याल में आ गई। श्रावण शाह साईं जी जब गुफा से तेरावास से निकलते थे तो वो साईं जी
अपने पाँव में घुंघरू बांध लेते बड़े बड़े, और जैसे श्रावण शाह जी बाहर निकले तो वो डांस करना शुरू कर देते। मेरा मक्खन मलाई, मेरा दाता रहबर, मेरा सतगुरु मौला, जितने भी उनके शब्द थे वो अपने आप में अलग ही थे। अब वहां गड़बड़ हो जाती, क्योंकि अलग अलग परंपरा होती है। ब्यास जी में ये परंपरा है कि वहां साध संगत जाती है तो समाधि रूप में बैठती है, लेकिन वहां जब मान लो सारे आदमी ऐसे बैठे हैं और वहां मस्ताना जी महाराज नाच रहे हैं, वहां तो कोई नाचता नहीं था। तो जैसे श्रावण शाह जी आते कहते वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो दूसरों ने देखा यार ये तो सारी वाह भाई तो यही लूट जाता है, हम तो बैठे ही रह गए। वो दो चार ने और घुंघरू बांध लिए, आए और जैसे श्रावण शाह जी महाराज बाहर आए तो नाचने लगे। और मस्ताना जी का तो रूटीन था, वो आगे आके नाचने लगे। वो तो जहां रोज रहते थे वहीं से नाच रहे थे। वही जो आपको बोला था, आंखें होनी चाहिए यार पे चाहे पीछे बैठे। तो वो नाच रहे हैं अपनी मस्ती में आगे, और वो बोले जा रहे हैं जो भी बोले जा रहे हैं, धन मेरा निरंकार, धन मेरे श्रावण शाह, धन मेरे दाता रहबर, धन मेरा सतगुरु मौला। अब वो जो दूसरे थे वो भी नाचने लगे, उन्होंने सोचा हम आगे हो जाते हैं, तो वो ज्यादा ही आगे होने लगे। तो श्रावण शाह जी दाता रहबर ने बोला, मस्ताना तो एक ही है, बाकी तो डुप्लीकेट होता है। बुरा ना मनाना भाई, किसी ने वो सुन ना रहा हो, उनका कोई परिवारजन। तो कई बार ऐसा होता है, तो ये ड्रामे नहीं, वो मस्ती जब आती है ना वो अंदर से आती है। कईयों ने हमारी सत्संग में ये बात सुन ली पहले, वो बिना साज के बिना वजह ही नाचते रहे, कहते भी हमें भी देखो। मैंने कहा यार तू जाने दे, क्योंकि उन्हें लगा कि भाई हम भी थोड़ा सा वैसे नकल करें। ये नकल या अकल का काम नहीं है, ये जिसको मस्ती देता है ना उसकी फिर जरूरत नहीं पड़ती दिखावे की, वो बैठे बैठे भी मस्ती लूटते रहते। और नाचना कोई गलत नहीं, क्योंकि अपने तो मस्ती का सौदा है, सच्चा सौदा मस्ती का सौदा। या तो मस्ती मनाई जाती है, और सच्ची मस्ती। ये नहीं कि मुझे कौन कौन देख रहा है, ये नहीं कि मैं ऐसा करूंगा तो मुझे कौन देखेगा, वो तो गया, उसके अंदर की खुशियां नहीं मिलती। जो सच्चे दिल से सच्ची भावना से मस्ती चाहते, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो वो आप राम नाम में बैठो, उसकी भक्ति में बैठो, मानवता का भला करो, तो यकीन मानो अंदर बाहर आपके चेहरे पे भी और अंदरूनी तौर पे भी मस्ती का नजारा जरूर नजर आएगा। बहुत लोग हमें यहां वहां पूछते हैं, गुरुजी आपके चेहरे पे सिकिन क्यों नहीं आती? हमने कहा हमारा यार दोनों जहां का मालिक है और वो जानता है, इसलिए वो सिकिन नहीं आने देता किसी भी स्थिति में, इसलिए सिकिन नहीं आती। वरना ये शरीर तो वही है जो सबका है, इंसानी शरीर है, पर दृढ़ यकीन है अपने सदगुरु शास्त्र नाम शाह मस्तान दाता रहबर पे, था, है, हमेशा रहेगा। हमें किसी को वो चिट देने की जरूरत नहीं है। वहीं पे फिर आते हैं कि जब आप सत्संग में बैठते हो, राम नाम में आके बैठते हो, तब ये ध्यान रखा करो कहीं आप दिखावा तो नहीं कर रहे, कहीं ढोंग ढकोसला तो नहीं कर रहे। कोई सेवादार लगे आपको, ये तो बड़ा वो है, ये तो बड़ा आगे बैठता है, ये तो पीछे बैठता है। क्या उसके लिए जिंदगी लगाई आपने? क्या उसको देख के राम नाम से जुड़े हो? कहां है दिमाग आपका? कहां मन आप पे हावी हो जाता है? हमने तो अपने एक ही यार को देख के यारी लगाई थी, और वो शास्त्र नाम शाह मस्तान। आज भी वही दिखता है। हम तो जिसमें निगाह घुमाते हैं वो बैठा हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इसलिए तो आज हंसी वाली बात शुरू कर दी। हालांकि आप कईयों के 4:40 बजे हुए थे, लेकिन हमें तो 10-10 ही लगते हैं जिधर भी देखते हैं, क्योंकि मेरा यार मेरा सतगुरु सबके अंदर बैठा मुस्कुरा रहा है। आपको नजर नहीं आ रहा तो सिमरण किया करो ना, सेवा किया करो। बैठा आप में गजब है, हर जगह बैठा है, कण कण में बैठा है। तो आप ये मत देखा करो कौन कैसा है, कैसे चलता है, कैसी सेवा उसकी। सब ढकोसला हो सकता है और सारे सच्चे भी हो सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेवादार है हमारे, पर कोई कोई ऐसा भी है, वरना हम ये बात कभी ना कहते। सारे अच्छे सेवादार हैं। 100 में से अगर 90-95% भी ऐसे नहीं है, तो इससे हमारे से लक्की कोई हो ही नहीं सकता जिसके बच्चे इतने अच्छे हैं, वो भी इतने घोर कलयुग में। वरना डुप्लीकेट ड्रामे चल रहे हैं। हमें बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि
ऐसा करने वाले बहुत हैं। वो कसम पल पल की खबर रखता है। फिर अगर ऐसे हो गए तो फिर मत कहना ऐसे क्यों हो गए, क्योंकि अगर आप आशिकी दिखाते हो तो आशिकी पे खरे भी तो उतरो, पक्के भी तो बनो। दिखावा नहीं, ढोंग नहीं, ये नहीं चलता ज्यादा देर। ठीक है, आपको आज नहीं जच रहा, तब पूछेंगे जब कोई 4 लोग ना उठा के ले आए कि पिताजी बीमार हो गया। मालिक ना करे ऐसा हो, इसलिए आज आप बोल रहे हैं। अच्छा है अब भी मन को समझा लो, अच्छा है अब भी अपने आप को बदलो, छोड़ दो दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और, दिखने में कुछ और, बोलने में कुछ और अंदर कुछ और। छोड़ दोगे, यकीन मानो सुखी रह लोगे, सिकिन नहीं आएगी चेहरे पे। अगर 100% गुरु से प्रीत लगी है, गुरु बिना दूसरी बात ही नहीं आती। गुरु की निंदा सुनना तो दूर की बात, अगर चस्के लेके सुनते हो या ऐसे लोगों की सोबत करते हो तो फिर मुश्किल है चेहरे पे नूर रह पाना। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, बुरा ना मनाओ। एक माँ बाप की तरह कह रहे हैं, हम कौन सा कुछ गलत कह रहे हैं, सच्ची बात कह रहे हैं जो कि बेहद कड़वी होती है। कड़वी तो कुनैन भी होती है। पुराने टाइमों में, आजकल शुगर कोटेड आ गया, हमारे जमाने में मान लो 70-72 में ये देखा करते थे, बड़ी कड़वी कुनैन आती थी और वो लिक्विड होती थी। और क्या करते थे, पंजाबी च कहते तौड़ी वाला दूध, सारा दिन कड़ता रहता था। उस दूध को ठंडा करके और उसमें बहुत सारी चीनी डाल देते थे ताकि बिल्कुल चाशनी बन जाए, और उधर से बच्चे का मुंह में डालते चम्मच, नाक लेते पकड़। अब नाक में श्वास नहीं आया तो गट गया, बच्चा चीखता, इससे पहले दूध लगा देते मुंह पे तो मीठा मीठा दूध फटाफट चढ़ा जाता, भूल जाता कि मैंने कड़वी दवाई ली है। आजकल उस कुनैन के ऊपर ही शुगर कोटेड कर दिया, हाईटेक हो गया थोड़ा। तो इस तरह संतों की बातें होती तो सच्ची हैं, पर कईयों को कड़वी लगती हैं, और जो वचन मानते हैं उनके लिए वो दूध वाली लगती है। कड़वी इसलिए लगती है क्योंकि उनके अंदर सारी कमियां होती हैं, और दूध वाली मीठी उनको लगती हैं जो कहते हैं यार शुक्र है पहले ही सुधर गए, नहीं तो आज आप इसी में बैठे होते। तो भाई हमारा आपका दिल दुखाने का नहीं, तभी हमने खुशी से शुरू किया कि बेटा खुश रहा करो, मस्त रहो, जो होना है वो राम जानता है, जो करना है वो राम ने करना है, हमारा काम मेहनत करना है। भाग्यशाली नहीं होता, कर्मों का बोझ इंसान को अभाग्यशाली बना देता है, और आदमी की हिम्मत, आदमी का हौसला, आदमी का आत्मबल उन कर्मों को काट के आदमी को भाग्यशाली बना देता है। और ये नहीं होता क्योंकि अभाग्यशाली पैदा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। हाँ, कोई मंद बुद्धि, कोई जिनके कर्म बुरे हैं वो तो जरूर अलग से पैदा होते हैं कोई, वरना हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। जन्म मुश्किल पाया है, अनमोल हीरा बताया है, 84 चक्कर लगाया है, फिर यह हाथ में आया है। हाथ से जाएगा वापिस ना आएगा, मिले यह बार बार ना। समय के जो साथ साथ चलते हैं, समय उन्हें वफा करता है, और जो समय का साथ नहीं देते वो रोते पछताते हैं। कहते हैं समय जंगली घोड़ा है, ऐसा जंगली घोड़ा जिसको गर्दन के बाल पकड़ के तो रोका जा सकता है, पर वो पूंछ से पकड़ा नहीं जा सकता। शायद आपको मालूम हो ना हो, घोड़े को गर्दन से लोग नाक से काबू करते हैं, पूंछ से घोड़ा कभी काबू नहीं आता। और जंगली तो फिर जंगली। तो उसी तरह समय के लिए जो तैयार रहते हैं, गर्दन का मतलब फ्रंट साइड, जो तैयार रहते हैं कि भाई हाँ हम तैयार हैं, आलस्य में नहीं पड़ते, यकीनन समय उनका साथ देता है। और जो कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, होके रहेगा, सोचेंगे, बस फिर वो सोचते रह जाते हैं, समय पास से गुजर जाया करता है। इसलिए समय की कदर करना सीखो। बचपन में, जवानी में, हर आयु की अवस्था में अगर समय की कदर करना सीख जाओ तो जिंदगी का नजारा, जिंदगी का मजा कई गुना ज्यादा हो जाता है। कई बार होता है छोटी उम्र में आदमी परवाह नहीं करता,
और जब फिर अधेड़ अवस्था, बुजुर्ग अवस्था, वो तो आगे रहेगी। जो वो अवस्था आती है तब कुछ होता नहीं, तब तो स्कीमें बनाता है, कहानियां तो सुना सकता है। जब बुजुर्ग हो जाता है अंदर से मन तो कहता है ये कर ले, मन भागता है क्योंकि मन ज्यादा तेज हो जाता है। कहता है दुनिया में रह रह के अभी तो पता चला है कैसे ठगी मारूं और किसी को पता ही ना चले, कैसे बुद्धू बनाऊं और पता ही ना चले। लेकिन शरीर साथ नहीं देता। अब सोचता है 100 मीटर की दौड़ मैं तो 7 सेकंड में पूरी कर लूंगा। बुजुर्गों के सोचता है तरह तरह की स्कीम। शरीर आधे घंटे में पूरी नहीं करता, साथ देता ही नहीं, मन बहुत तेज चलता है। तो जो अवस्था आयु की है और उसमें जो समय है उसका आप पहले से तैयार रहें। कहने का मतलब कोई भी आपने कार्य करना है अच्छा नेक भला, तो उसके लिए कल तक इंतजार ना कीजिए, आज से ही शुरुआत कीजिए। ईश्वर का नाम जपना है, जपूंगा, देख लूंगा, करेंगे। एक सज्जन ने हमें चिट्ठी लिखी, बड़ी ही रोचक, आपको सुनाते हैं थोड़ा सा उसका अंश। कहता गुरुजी मैंने सोचा मन यानी नेगेटिव जो अंदर पावर है और आत्मा जो पॉजिटिव, कि हे मन मैं सुमरण करूंगा, भक्ति कल हटा के दिखाना। कहता मैंने सत्संग से आपसे सुना था कि आलस्य कम आता है अगर शाम को आधी रोटी की भूख रख लो, कम खाना खाओ। कहता ले मैंने सोचा भाई 2 खाता हूं, शाम को 1 ही खाऊंगा, कि मन दीवाने 1 ही खाऊंगा। दोपहर की बात है, कहता मैंने ये निश्चय कर लिया। कहता गुरुजी जैसे जैसे शाम आई भूख कई गुना ज्यादा बढ़ने लगी, पहले कभी नहीं लगी थी ऐसी भूख, क्योंकि मन का काम है। जैसे खाने का टाइम आया, सब्जियां घरवाली बनाती थी, आज भी उसी ने बनाई थी, पहले कभी स्वाद नहीं लगी, उस दिन इतनी स्वाद, 36 प्रकार का भोजन लगे। मन अंदर से आवाज देता है अरे काहे का पर्ण, तूने कोई कसम खाई है, कहीं लिख के दिया पर नोट, अंदर सोचा था ना आज इतना स्वादिष्ट भोजन है, ये वाला कल से शुरू कर लेंगे तेरा प्रोग्राम, आज खा ले। कहता है 1 की जगह में 4 रगड़ गया, कभी नहीं खाई, 2 ही खाता था, इतनी भूख लगी। कहता है फिर सो गया। बाद में ख्याल आया ओहो ये तो मन नेगेटिव पावर जीत गया, मैं तो हार गया। कहता कोई बात नहीं, सुबह तो उठूंगा ही उठूंगा, हे मेरे मालिक हे राम मुझे याद उठा देना। मालिक ने अपना काम कर दिया, 4 बजे जाग आ गई, 5 मिनट पहले। मन कहता है मूर्ख, मैंने कहा हाँ। कहता 5 मिनट पड़े हैं, इस करबट सोए काफी देर हो गई, अब इस करबट सो ले, 5 मिनट भगवान को ज्यादा देने का फायदा। कहते मैंने कहा बात तो ठीक है। इस करबट सोया था, इस करबट सोया, जब आंख खुली तो सुबह के 7 बजे हुए थे। ऐसा रगड़ता है। कहता गुरुजी मैं उस दिन से लेके कई दिनों तक मन से कुश्ती लड़ रहा हूं, कभी मन ऊपर मैं नीचे, कभी मैं नीचे मन ऊपर, यानी दोनों अवस्था में मन ही ऊपर है, अभी तक जीत नहीं पाया। और यही बात वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को कहा जब उनको पढ़ा रहे थे, हे राम अगर कोई कहे ना कि सारे समुद्रों का पानी पी लिया, हालांकि ये बात असंभव है, कोई मानी नहीं जा सकती, पर मैं एक क्षण के लिए मान लूंगा शायद किसी ने ऐसा कर लिया होगा। फिर वशिष्ठ जी कहने लगे हे राम अगर कोई कहे कि सबने, किसी आदमी ने सारी हिमालय पर्वतमाला को अपने हाथ पे उठा लिया, ये बात असंभव है, लेकिन एक पल के लिए मान लूंगा। पर अगर कोई कहता है कि उसने मन को जीत लिया, तो ये बात मैं कभी नहीं मानूंगा। तो फिर सवाल आया कि क्या मन को जीता नहीं जा सकता? नहीं। फिर जवाब आया मन को जीता जा सकता है। मन मूसा पिंगल भया पी पारा हरि नाम। मन को आदत है यहां अच्छा दिखे, स्वाद का आशिक, लज्जत का आशिक, और आज के युग में स्वाद को सिर्फ यहां तक सीमित कर दिया है, जीवा का स्वाद और इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद। ये दोनों निकाल दो तो जीने का मकसद ही नहीं कुछ। आज दौर में 95% लोगों का ये हाल है, या तो खाने पीने का मजा या इंद्रियों के भोग विलास का मजा। तो मन इन पे आशिक है, बुरे बुरे कामों में आपकी सहायता करता है,
हाँ इधर चल उधर चल, 100 सोच देता है। ठगी का एक तरीका कामयाब नहीं हुआ, 150 तरीका और बता देगा कि ये चला ले। तो क्या बताया कि अगर मन स्वाद का आशिक है तो हरी रस, अमृत, आबो हयात, वो गॉड्स वॉइस एंड लाइट का जो मजा है वो इन जीवा के स्वाद से, इंद्रियों के भोग विलास के स्वाद से अरबों खरबों गुना ज्यादा है। और ये जीवा का स्वाद, इंद्रियों के भोग विलास का स्वाद तब तक ही रहता है जब तक आप इसके संपर्क में, संपर्क टूटा तो आपका शरीर बल्कि आगे से भी बेकार लगता है, मुंह बकबका हो जाता है। तो कहने का मतलब जब राम नाम का वो हरी रस आप चखेंगे, एक बार अगर चख लिया वो अमृत आबो हयात, वो परमानेंटली यहां छोड़िए अगले जहान में भी चढ़ा रहेगा, कभी उतरेगा नहीं और आपको एक पैसा देना नहीं पड़ेगा। यानी आप अपने नेगेटिव विचार को कंट्रोल कर लेंगे और पॉजिटिव विचार आपके अंदर बढ़ते जाएंगे। और यहां पॉजिटिव विचार होते हैं वहां जिंदगी में हमेशा बहार छाई रहती, वहां पतझड़ नहीं आता। आप इंसान हैं, आप में कमी नहीं है, आपकी सोच में कमी है। आपको उकसाने वाले आपके यार दोस्त भी हो सकते हैं। आप चुटकुला सुनाते हैं, किसी की बात का मजाक उड़ाते हैं और वो आपको कहते हैं वाह 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 वाह, और आपको लगता है मैं सबसे बड़ा अकल वाला। ये नहीं पता तू कार्टून मूर्ख, तेरे से वो मजा ले लेके अपना मजा ले रहे हैं और तेरे को बेवकूफ बना रहे हैं। क्यों बेवकूफ बनता उनके सामने? कहता मेरे पास लोग चल चल के आते हैं इसलिए कि कार्टून के पास जाएंगे तो हंसेंगे नेचुरली। तो आप कुछ अलग नहीं बन जाते, बल्कि लोगों की निगाह में गिरते चले जाते हैं। यार ये हर किसी का मजाक उड़ाता है, अपने माँ बाप किसी को ही नहीं छोड़ता। तो आप संभलिए, अपने आप को समझो, आप इंसान हैं, आप कठपुतली नहीं है किसी की। इसलिए नेकी भलाई अच्छाई के मार्ग पे चलो, अच्छे कर्म करो। इस युग में बुरे कर्म करने वालों की कोई कमी नहीं है, पर अच्छा कर्म जो करे वो कोई कोई है। और आज के युग में लोग उसे जरूर पूजेंगे, चाहे हमसे लिखवा लो, एक दिन जरूर पूजना ही होगा जो अच्छे कर्म करेंगे। तो इसलिए भले कर्म करो, बुरे कर्मों को छोड़ो। अपने आप नहीं, सुमरन से, भक्ति इबादत से अपने विचारों को कंट्रोल करो। जब भी विचार बुरे आते हैं 5-7 मिनट 10 मिनट पानी पी के सुमरण कीजिए। हम आपको गारंटी दिलाते हैं 80-90% विचार फर्स्ट टाइम में ही रुक जाएंगे। और अगर आप कंटिन्यू ये थ्योरी अपना लेंगे तो कुछ दिनों में 100% विचार आपकी मुट्ठी में होंगे, आपके काबू में होंगे। विचार काबू करने का क्या फायदा? आपको एड्स नहीं होगी, काला पीलिया नहीं होगा, तरह तरह की एलर्जी नहीं होगी, तरह तरह की बीमारियां नहीं होंगी। आप बिना वजह टेंशन में नहीं आएंगे, किसी वजह से आपको टेंशन नहीं होगी। अब जरा सोचिए, जिस आदमी को ये सब चीज नहीं है उससे सुखी कोई और हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो ये आप सब कर सकते हैं जो भी यहां बैठे हैं। पर बात है, डू द मेथड ऑफ मेडिटेशन कंटिन्यू। गुरु मंत्र का जाप लगातार कीजिए, तब आप ये सब कुछ संभव कर सकते हैं। गुरु मंत्र, कलमा, इस्लाम धर्म में, सिख धर्म में नाम शब्द, ईसाई धर्म में द मेथड ऑफ मेडिटेशन या गॉड्स प्रेयर, इसको कंटिन्यू करो, लगातार करो, तो आप इन विचारों को काबू भी कर पाएंगे। और जो हमारे धर्मों में लिखा अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड कण कण में है, उसे आप देख भी पाएंगे, उसका नजारा भी ले सकेंगे। तो आगे आया जी, पूंजी श्वासों की लाया, ठगों को माल ठगाया, बन के व्यापारी आया, सच्चा बन जना कमाया। क्या तू कमाया, किस लिए आया, सौदा किया नाशवा। इस बारे में लिखा बताया है। अब मन जागत रहो रे भाई, गाफल होए कै जन्म गवायो, चोर मुझसे घर जाई, पंच पहरुआ दर में रहते, तिनका नहीं पतियारा। कबीर साहब जी कहते हैं कि हे भाई, तुम मन करके होशियार रहो और नींद ना करो, क्योंकि आलस में पड़कर आपने अपना जन्म गवा लिया है और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि चोर तेरे घर को लूट रहे हैं। चाहे 5 चौकीदार इंद्रिय हैं, परंतु उन पर भरोसा ना करो,
कि आज के टाइम में आप जो करते हैं, बनाते हैं, सारी उम्र जिसके लिए लगाते हैं, क्या वास्तव में वो आपका अपना है? आपको लगता है सब कुछ मेरा, सब कुछ अपना बना लो तो क्या कर लोगे? क्या ज्यादा आनंद आएगा? पहले आदमी के पास कुछ नहीं होता, कहता साइकिल कितना बढ़िया है, चढ़ो पैडल मारो कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। फिर पास से कोई फुर्र से स्कूटर पे निकल गया, कहता नहीं साइकिल तो बेकार है, ये वाली चीज बढ़िया है, मोटर है। वो मिल गया, बड़ा खुश। कितने दिन आदमी की फितरत है, 10-12 दिन। पास में से कार वाला धुआं मार गया मुंह पे, कहते ना ना ये भी कोई चीज है, गिरते गिरते बचे हैं, ये 4 टायर वाला कमाल का है। गाड़ी, कार, जीप, मोटर आ गई, मेहनत की। फिर वहां कहां रुकता है, वो नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, बढ़ते बढ़ते कहता कहीं हवा में उड़ा रहो तो मजा ही आ जाए। ये कोई गाड़ी है? खच 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 खड्डों में बढ़ते जाते हैं। यहां बैठो 2 घंटे में कहीं पहुंच जाओ, और इसमें दिनों के दिन लग जाते हैं। हवा में उड़ार, और आजकल हवा में उड़ार वाले सोचते हैं चंद्रमा में प्लाट काट लें, चंद्रमा ही हमारा हो जाए। बड़े बड़े अमीर जाएंगे, होटल खोल लेंगे, वहीं लेके जाया करेंगे पिकनिक मनाने चंद्रमा पे, कभी मंगल ग्रह पे। चल रहा है प्रोग्राम, देखो क्या होता है। सो मतलब आदमी की तृष्णा नहीं बढ़ती, ये बढ़ती चली जाती, बढ़ती चली जाती, संतुष्टि नहीं आती। और जब तक संतुष्टि नहीं आएगी आप दुखी रहोगे, चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी बना लो। संतुष्टि का मतलब है जो आपके पास है, खाने पीने का, घर रहने का, परिवार, उससे खुश रहो। और जो धन दौलत नहीं है उसके लिए मेहनत करो, पर टेंशन ना करो। इसी का नाम संतुष्टि है, संतोष धन है। जिसके पास ये है वो सुखी है, जिसके पास ये नहीं है वो दुखी ही रहेगा, चाहे कुछ भी बन जाए, कुछ भी कमा ले। चल संगत में आए जा, बचनों पे अमल कमाए जा, प्रभु का नाम ध्याए जा, जीवन सफल बनाए जा। इस बारे में लिखा बताया है। इस करके संत जन हमेशा अमली जिंदगी पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं। उनके नजदीक केवल वाचक या चंद ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सुनी सुनाई या किताबी ज्ञान की बातें, फजूल बहस या धुआंधार लेक्चरबाजी में लगे रहने से परमार्थ की इच्छा नहीं उठती। पढ़ना या लेक्चर देना आदि केवल मठियाई की बातें ही बातें करनी है। मठियाई का खाना कुछ और बात है। आपके सामने बहुत सा सामान है, घी, दूध, मेवे, मिठाइयां, आप उसको सामने रखे बैठे हैं, माथा टेक रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, लेकिन जब तक खाएंगे नहीं ताकत कहां से आएगी? आप खाएंगे ताकत आएगी, आपका फायदा भी होगा। उसी तरह राम, अल्लाह, वाहिगुरु, ईश्वर का नाम है, आप ले लेंगे, उसका जाप करेंगे तो आपको वो चीज मिलेगी जो आपने कल्पना नहीं की। आपको वो आत्मविश्वास आएगा जो आप कभी सोचा नहीं होगा, और वो खुशियां, परमानंद आएगा जो आप कल्पना भी कभी नहीं कर सकते। तो इसलिए सुमरन जरूर किया करें, सुमरन के पक्के बने, ताकि बेइंतहा खुशियां जो आपके लिए आपको उड़ीक रही हैं वो आपको मिल सके। तो आदमी मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया, काल बगार में लगा दिया। नशे करता है इंसान, और नशे बर्बादी का घर है। हमारे देश में डॉक्टरों ने जो रिसर्च किया, साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों ने, उन्होंने बताया कि 33 या 35 सेकंड में तंबाकू के नशे से भारत में 1 आदमी मर जाता है। यानी 1 मिनट में 2 आदमी मर जाते हैं लगभग। इतना बुरा हाल है। नशे बर्बादी का घर है। आप जो भी नशा करते हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है वो, आपकी टेंशन को फ्री करने वाला नहीं है वो, बल्कि आने वाले टाइम में आप और ज्यादा टेंशन में ग्रस्त हो जाएंगे, आप और ज्यादा टेंशन लेंगे, आप और ज्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इसलिए अपने टेंशनों को अगर खत्म करना है तो आत्मविश्वास को बढ़ाओ, जो कि ऑलरेडी आपके अंदर है। और आत्मविश्वास प्रभु के सुमरन के अलावा और किसी चीज से नहीं बढ़ता। और सुमरन पे कोई टैक्स नहीं, कोई धर्म नहीं छोड़ना, कोई मजहब नहीं छोड़ना, जात पात कुछ नहीं बदलना। चलते काम धंधा करते लेट के सुमन करते रहो, मालिक की कृपा दृष्टि आप पे बरसेगी ही बरसेगी। तो आगे आया जी, इस बारे में लिखा बताया है कि मन माया ने फंसा लिया, गुलाम अपना बना लिया, घर का काम बुला दिया। मन इंसान को नेगेटिव विचार देता है, मन है। पॉजिटिव विचार देता है, आत्मा की आवाज।
तो मन का गुलाम बन गया आदमी और माया के लोभ लालच में पड़ के जिंदगी बर्बाद कर रहा है। जिंदगी का जो असली मजा हरि रस अमृत आबो हयात पीने में है, उसको भूले बैठा है। और वो हरि रस अमृत सबके अंदर लबालब भरा हुआ है। सुमरन से, भक्ति से वो आपको मिलेगा और आप खुशियों से माला माल होंगे, टेंशन फ्री हो जाएंगे। इसलिए उस अमृत का पान, हरि रस का पान आप जरूर करें, सुमरन करके, भले नेक कर्म करके। आगे भजन में आया, समय का लाभ जो उठाए ना, हाथ से गया फिर आए ना, कल पे छोड़ पछताए ना, कल किसी के हाथ आए ना, कहें शाह सतनाम जी जप ले नाम जी, फिर ना मिलेगा समय। इस बारे में लिखा बताया है। संतों का वचन है, अब ही करो और फिर का भरोसा ना रखो। जो अब नहीं करते और आज का काम कल पर पा देते हैं, वो कभी भी नहीं करते। समय की कदर करो। समय और समुद्र की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। जी वही बात जो हमने शुरू में की थी, लास्ट में भी वही बात आई कि समय की कदर कीजिए। जो कहते कल कल करेंगे वो कभी नहीं करते। तो कल का आज और आज का अभी अच्छा नेक कर्म प्रभु का सुमरन कर डालिए, ताकि मालिक की भक्ति इबादत से आने वाला समय